नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 43वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 43वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से शेख रशीद और आयुष म्हात्रे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए इस महामुकाबले में चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, और पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पहले ही गेंद पर शेख रशीद को स्लिप में खड़े खिलाड़ी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही चेन्नई को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, हैदराबाद के खिलाफ शेख रशीद आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ऐसे में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे सैम करन। आपको बता दें, इस ओवर की पहली 5 गेंद पर चेन्नई मात्र 3 ही रन बटोर पाई थी, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने अपना हाथ खोला और मोहम्मद शमी को एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। फिर दूसरा ओवर हैदराबाद की ओर से खुद कप्तान पैट कमिंस लेकर आए और आते ही स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने उनको शानदार चौका लगाते हुए स्वागत कर दिया। दोस्तों, आज आयुष म्हात्रे का विस्फोटक इंटेंट हैदराबाद के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहा था, क्योंकि इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी आयुष म्हात्रे ने सामने की ओर जोरदार शॉट जड़ते हुए 4 रन बटोर लिए थे। ऐसे में अब तीसरे ओवर में एक बार फिर तेज मोहम्मद शमी गेंदबाजी पर आए और दोस्तों, इस ओवर में आयुष म्हात्रे के साथ नए बल्लेबाज सैम करन भी हाथ खोलते हुए नजर आए। जहां पर इस ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष म्हात्रे ने चौका जड़ा तो अंतिम गेंद पर सैम करन ने अपना बेहतरीन अंदाज दिखाते हुए 4 रन बटोर लिए और पहले 3 ओवर में ही चेन्नई को 27 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही पहले ही गेंद पर चेन्नई अपना बड़ा विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसका दबाव मैदान में मौजूद आयुष म्हात्रे पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। जी हाँ, क्योंकि पावर प्ले होने के चलते आयुष म्हात्रे गेंद को जोर से मारने की कोशिश कर रहे थे और समय समय पर उसमें सफल भी हो रहे थे, जिस कारण हर ओवर में आयुष के बल्ले से चौकों की बरसात होती हुई चेन्नई में नजर आ रही थी। ऐसे में चेन्नई की तूफानी रफ्तार को देखते हुए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने चौथे ओवर की जिम्मेदारी हर्षल पटेल के कंधों पर दी और दोस्तों, हर्षल पटेल ने भी आते ही पैट कमिंस के इस फैसले को सही साबित करके दिखाया। जी हाँ, और ओवर की तीसरी ही गेंद पर सैम करन को बाउंड्री पर खड़े अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही चेन्नई को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, सैम करन आज के महामुकाबले में 10 गेंद में मात्र 9 ही रन बना पाए। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा और आते ही पीछे की ओर कट लगाते हुए जडेजा ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बाकी था। गेंदबाजी पर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और आते ही पैट कमिंस ने कमाल कर डाला और पावर प्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे आयुष म्हात्रे को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले के 6 ओवर के भीतर ही चेन्नई को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ओपनिंग बल्लेबाज आयुष म्हात्रे 19 गेंद में 30 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, हैदराबाद की घातक गेंदबाजी के सामने आज एक बार फिर चेन्नई का बल्लेबाजी क्रम पावर प्ले में ही बिखरता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि 3 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। पूरी तरीके से चेन्नई के प्रशंसकों में निराशा थी, तो दूसरी ओर हैदराबाद के प्रशंसकों के चेहरे पर खुशी साफ तरीके से झलक रही थी। ऐसे में अब हैदराबाद के गेंदबाजों का सामना करने चेन्नई की ओर से मैदान में आए डेवॉल्ट ब्रेविस। आपको बता दें, पावर प्ले में 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते चेन्नई आज 50 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में चेन्नई के बल्लेबाज आज टीम को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने में असफल रहे थे, लेकिन हैदराबाद जैसे टीम के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद सर रविंद्र जडेजा और नए खिलाड़ी डेवॉल्ट ब्रेविस को
अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए तूफानी अंदाज में एक साझेदारी बनाना जरूरी था और ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में देखने को मिली, जहां पर गेंदबाजी करने आई जीशान अंसारी के खिलाफ डेवॉल्ड ब्रेविस ने सामने की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। आपको बता दें, इस ओवर में चेन्नई ने 7 रन बनाए। ऐसे में अब हैदराबाद की ओर से 8वां ओवर लेकर आए कामिंदु मेंडिस, जिन्होंने इस ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी की और मैदान में मौजूद चेन्नई के दोनों ही बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया और इस ओवर में मात्र 3 रन दिए। लेकिन दोस्तों, इन बीच ओवरों में बड़े शॉट जड़ते हुए रन को तेज करना जरूरी था और ऐसा ही कुछ मैच के 9वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े जडेजा ने अपना असली रंग दिखाया और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का आने के बावजूद चेन्नई के बल्लेबाज इस ओवर में मात्र 11 ही रन बटोर पाए, जिस कारण देखा जाए तो मात्र 7 के रन रेट से चेन्नई के यह दोनों ही बल्लेबाज टीम को आगे ले जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच चेन्नई को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ गया। जी हां, क्योंकि 9वें ओवर में छक्का लगाने वाले रविंद्र जडेजा मैच के 10वें ओवर में गलती कर बैठे और गेंदबाजी करने आए मेंडिस की अंदर आई हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा को आज के मुकाबले में शुरुआत तो मिली थी, लेकिन वह इसके बावजूद हैदराबाद के खिलाफ 21 ही रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, बीच ओवरों में चेन्नई का बल्लेबाजी क्रम समय के साथ अब बिखरता हुआ नजर आ रहा था, जिसे देख चेन्नई के खेमे में भी टेंशन साफ तरीके से नजर आ रही थी। स्टेडियम में भी चेन्नई के प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में अब इस संकट की घड़ी में टीम को संवारने के लिए मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे और आते ही उन्होंने धमाल मचा डाला और अगला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ 5वीं और 6ठी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौके लगाते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े डेवॉल्ड ब्रेविस का बल्ला अभी तक खामोश था। पावर प्ले के बाद उनसे कोई भी बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला था, जिस कारण उनको भी हाथ खोलना अब जरूरी था और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अंततः मैच के 12वें ओवर में जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए कामिंदु मेंडिस के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें, डेवॉल्ड ब्रेविस के यह छक्के इतनी खतरनाक थे कि पवेलियन में बैठे महेंद्र सिंह धोनी भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। दोस्तों, इस एक ओवर ने पूरी तरीके से चेन्नई के मोमेंटम को बदल के रख दिया था, क्योंकि इसके बाद अगले ओवर में भी हर्षल पटेल को डेवॉल्ड ब्रेविस ने चौथी गेंद पर एक जोरदार छक्का जड़ दिया था। पूरी स्टेडियम में अब पहली बार चेन्नई के प्रशंसकों में खुशी नजर आने लगी थी। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा वक्त तक चेन्नई के एक प्रशंसक मना नहीं पाई, क्योंकि अगले ही गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर छक्का जड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े कामिंदु मेंडिस के हाथों कैच आउट होते हुए टीम को मच्छदार में छोड़ गए। आपको बता दें, कामिंदु मेंडिस का यह कैच इतना अद्भुत था कि स्टेडियम में बैठे प्रशंसकों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। बता दूं, डेवॉल्ड ब्रेविस 25 गेंद 42 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, चेन्नई का विकेट गिरने का सिलसिला यहाँ ही नहीं रुका, बल्कि अगले ओवर में हैदराबाद के तूफानी गेंदबाजों ने चेन्नई को और एक बड़ा झटका दे दिया और इस बार गेंदबाजी करने आए जयदेव उनादकट का शिकार बने विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे। दोस्तों, एक के बाद एक 2 ओवरों में 2 सेट बल्लेबाज आउट होने के चलते अब चेन्नई की टीम दबाव में नजर आने लगी थी, क्योंकि अब 6 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। स्टेडियम पूरी तरीके से शांत था, लेकिन अब मैदान में एंट्री हुई चेन्नई के थाला, चेन्नई के संकट मोचक महेंद्र सिंह धोनी, जिनसे पूरा स्टेडियम अब विस्फोटक पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था। और अपने पारी की तीसरी ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने आगे बढ़कर एक चौका लगाते हुए प्रशंसकों को बता दिया कि अभी मैं मैदान पर मौजूद हूँ। लेकिन दोस्तों, अब इसी प्रकार के शॉट हर ओवर में जड़ने जरूरी हो चुके थे, क्योंकि अब मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बाकी था। ऐसे में 16वां ओवर लेकर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस, लेकिन इस ओवर में मैदान में मौजूद धोनी और दीपक हुड्डा कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगा पाए और इस ओवर में मात्र चेन्नई की ओर से 3 ही रन देखने को मिले। प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे धोनी जरूर अब अंत के ओवरों में चौकों छक्कों में डील करते हुए नजर आएंगे, लेकिन दोस्तों, धोनी अपना रुद्र रूप अपनाए उससे पहले ही यानी 17वें ओवर में हर्षल पटेल ने कमाल कर डाला और ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े महेंद्र सिंह धोनी को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया।
आपको बता दे धोनी ने आज सभी प्रशंसकों को एक बार फिर से निराश किया और 10 गेंद में मात्र 6 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। दोस्तों, विपक्षी टीम हैदराबाद में अपने गेंदबाजी के दम पर ही इस मुकाबले में अब अपना शिकंजा कस लिया था, क्योंकि धोनी के विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे इम्पैक्ट खिलाड़ी अंशुल कंबोज भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 4 गेंद बाद ही पैट कमिंस की गेंद पर विकेटकीपर हेनरिक क्लासेन को एक आसान सा कैच थमाते हुए पवेलियन का रास्ता पकड़ लिए। आपको बता दें, अंशुल कंबोज मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, अंत के ओवरों में अब चेन्नई का बल्लेबाजी क्रम मानो जैसे ताज की पत्तों की तरह बिखरते जा रहा था, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आ रहा था अब खराब शॉट खेलते हुए हर ओवर में अपने विकेट गंवाते जा रहा था। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे में अब अंतिम 12 गेंद का खेल बाकी था। मैदान में आए नूर अहमद, लेकिन दोस्तों बड़े बल्लेबाज हैदराबाद के सामने नहीं चल सके तो नूर अहमद किस खेत की मूली थे, क्योंकि मैच के 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर नूर अहमद भी गलती कर बैठे और हर्षल पटेल को बड़ा शॉट जड़ने के चक्कर में मोहम्मद शमी को एक आसान सा कैच थमाकर मात्र 2 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। ऐसे में अब चेन्नई का मात्र 1 विकेट शेष था। 20 ओवर भी खेलने यहाँ से मुश्किल नजर आ रहे थे। ऐसे में अब दीपक हुड्डा का साथ देने मैदान में उतरे खलील अहमद। चेन्नई को एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाना था तो पूरी जिम्मेदारी दीपक हुड्डा के कंधों पर आ चुकी थी और दोस्तों इस जिम्मेदारी को 19वें ओवर में दीपक हुड्डा निभाते भी नजर आए, जहां पर उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर पीछे की ओर दूसरे टियर पर एक आसमानी छक्का जड़ दिया। लेकिन अब मात्र 6 गेंदें बची थीं और दोस्तों इस ओवर की पहली ही गेंद पर दीपक हुड्डा ने एक बार फिर अपना निराला अंदाज दिखाया और एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी तेज गति से 2 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर अंततः दीपक हुड्डा भी गलती कर बैठे और आसमानी छक्का जड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे और इसी के साथ चेन्नई का पूरा बल्लेबाजी क्रम 154 रनों पर सिमट गया और यहां महामुकाबला जीतने के लिए हैदराबाद के सामने 155 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाए। ऐसे में दोस्तों इसके बाद चेन्नई से मिले 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद की ओर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में एक बार फिर हैदराबाद की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए चेन्नई के तूफानी गेंदबाज खलील अहमद ने दूसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को आयुष म्हात्रे के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही हैदराबाद को इस मुकाबले का बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें अभिषेक शर्मा आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे ईशान किशन। आपको बता दें इस ओवर में विकेट गिर जाने के बावजूद ट्रेविस हेड ने अपना हाथ खोला और पीछे की ओर एक शानदार चौका का बटोर लिया। वहीं दूसरे ओवर में नए बल्लेबाज ईशान किशन अपने असली रंग में दिखाई दिए, जिन्होंने अंशुल कंबोज के खिलाफ 4 रन जड़ते हुए अपना खाता खोला। दोस्तों पहले ओवर में विकेट गिर जाने के बावजूद बेहतरीन खेल हैदराबाद के बल्लेबाजों से अब मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि दूसरे ओवर में खलील अहमद के खिलाफ एक बार फिर ईशान किशन ने अपना बेहतरीन अंदाज दिखाते हुए 2 चौके जड़ डाले और पहले 3 ओवर में ही हैदराबाद को 21 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पहले 3 ओवर में ईशान किशन 3 बेहतरीन चौके जड़ते हुए अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखा चुके थे, लेकिन अब बारी थी विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड की और दोस्तों हेड ने अपना असली रूप दिखाया। मैच के चौथे ओवर में जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज की पिटाई कर दी और इस ओवर की पहली और अंतिम गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। ऐसे में हैदराबाद की तेज रफ्तार को देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी की कमान स्पिनर गेंदबाज नूर अहमद के हाथों में दी, जो मैच का 5वां ओवर लेकर आए। जहां पर पहली 4 गेंदें तो नूर अहमद ने काफी बेहतरीन डाली, लेकिन 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े हेड ने अपना हाथ खोला और सामने की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बाकी था। गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज और दोस्तों आते ही इस ओवर में अंशुल कंबोज ने धमाल मचा डाला और हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को तीसरी गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पावर प्ले में ही हैदराबाद को एक सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें चेन्नई के खिलाफ ट्रेविस हेड
आज मात्र 16 गेंद में 19 ही रन बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही राजस्थान के 2 बड़े विकेट झटकाने के चलते अलग ही खुशी चेन्नई के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में अब बीच ओवरों में बल्लेबाजी करने हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन आपको बता दे, पावर प्ले में 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते 6 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद आज मात्र से 37 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की शुरुआत काफी निराशाजनक रही थी, लेकिन चेन्नई ने दिए हुए लक्ष्य को हासिल करना था, तो अब मैदान में मौजूद ईशान किशन और नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को पावर प्ले के बाद 5वां गेयर डालते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। और ऐसी ही कुछ झलकियां 8वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर गेंदबाजी करने आए सैम करन की दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ डाले। दोस्तों, हैदराबाद के लिए अब यह साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी मैच 9वां ओवर लेकर आए चेन्नई के बेहतरीन गेंदबाज सर रविंद्र जडेजा ने इस जोड़ी को तोड़ दिया और पहले ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को बाउंड्री पर खड़े दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को इस मुकाबले की तीसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, हेनरिक क्लासेन आज मात्र 7 ही रन बना पाए। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की जादुई कप्तानी के दम पर अब चेन्नई मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि अब हैदराबाद अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे अनिकेत वर्मा लगा हेनरिक क्लासेन के विकेट जाने के चलते धीमी गति से हैदराबाद स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन दोस्तों, 10वां ओवर एक बार फिर से सैम करन लेकर आए, जिन्होंने इस बार भी काफी खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, जिसका फायदा ईशान किशन और अनिकेत वर्मा ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और इस ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़ते हुए 14 रन बटोर डाले। दोस्तों, चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य काफी छोटा था, जिस कारण रनों पर रोक लगाने के साथ साथ विकेट झटकना भी जरूरी था। लेकिन अब ईशान किशन सेट हो चुके थे, जो हर ओवर में खराब गेंद को समय समय पर बड़े शॉट जड़ते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचाने का काम करते जा रहे थे। 12वां ओवर भी नूर अहमद का हैदराबाद के हित में जाता हुआ दिख रहा था, क्योंकि इस ओवर में भी ईशान किशन ने तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए 6 रन बटोर लिए थे। परंतु अगली गेंद पर ईशान किशन जल्दबाजी कर बैठे और एक बार फिर गेंद को स्टेडियम पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद सैम करन को कैच थमाते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, ईशान किशन 44 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, नूर अहमद का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने एक ओवर बाद ईशान का साथ निभा रहे अनिकेत वर्मा को भी बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद के मुश्किलों को और बढ़ा दिया। दोस्तों, अनिकेत वर्मा के चलते हैदराबाद का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। वही मुकाबला अब अपने अंतिम चरण पर था। अंतिम 30 गेंद पर अब हैदराबाद को जीत के लिए चाहिए थे 40 रन, जहां पर मैदान में मौजूद मेंडिस और नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने बेहतरीन खेल दिखाया और इस ओवर में 13 रन बटोर डाले। ऐसे में अब 24 गेंद पर 28 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, 17वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने आतंक मचा दिया और 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए लगभग इस मुकाबले को हैदराबाद की हित में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अब 18 गेंद पर मात्र 13 रनों की जरूरत, जो इसके बाद मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी आसानी से बना लिए और चेन्नई के खिलाफ हैदराबाद को इस महा मुकाबले में 5 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस साल कौन सी टीम आईपीएल के किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।